Hello, how are you? Hope so, you all are good. So, today we are going to start rational number, that is a part 4, and in this video we will learn how to find out rational number between two rationals, right? So, let's start. Rational number between two rationals. Okay, as I told you कि there are countless and the infinite rational number between two rationals. दो rationals के बीच में infinite rational मतलब बहुत सारे countless rational numbers होते हैं, ठीक है. तो लेकिन हमें फाइंड आउट करना है तो कोई मेथड यूज करते होंगे हम लोग. तो जो मेथड हम यूज करते हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं वो देखते हैं, ठीक है. सबसे पहला जो मेथड है वो है मीन मेथड और हाफ वे मेथड. इसको मीन मेथड बोलते हैं या कुछ कुछ बुक्स में ये हाफ वे मेथड से भी लिखा जाता है, हाफ वे मेथड. तो फॉर्मूला क्या होता है कि दो रैशनल आपको देंगे. फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइड बाई टू. इट मीन्स दो रैशनल्स आपको दिए हुए हैं, उन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करना है, 2 से, ठीक है. तो ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं. कैसे करेंगे कि क्वेश्चन है फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2. 1 और 2 के बीच में हमें 3 रैशनल्स निकालने हैं. तो हमें देखो हमारे a क्या है, हमारा 1, और b क्या है, हमारा 2. तो इनके बीच में हमें रैशनल्स नंबर निकालने. क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. 1 और 2 को ऐड करके किससे डिवाइड किया, 2 से, ठीक. तो मेरे पास क्या है, 3/2. तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में रैशनल मुझे क्या मिल गया, 3/2. अब मुझे फिर से क्या करना है, सेम यही प्रोसेस मुझे करना है. अब मुझे क्या करना है कि जो ये 1 और 3/2 है और 3/2 और 2 है, इनके बीच में रैशनल निकालना है. इनके बीच में रैशनल का मतलब अब मुझे 1 और 3/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगी, फिर 3/2 और 2 को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करूंगी, ठीक है. कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2. मेरे पास क्या आया, 1 प्लस 3/2 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास 5/2 आया, और डिवाइड बाय 2, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में जैसे चेंज करेंगे क्या आ जाएगा मेरे पास, 5/4. तो इसका मतलब मुझे 1 और 3/2 के बीच में एक रैशनल मिल गया, ठीक. दूसरा रैशनल निकालेंगे 3/2 और 2 के बीच में. तो क्या करना है, 3/2 और 2 को ऐड करना है और फिर किससे डिवाइड कर देना है बेटा, 2 से. क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी डिवाइड बाई 2. तो मेरे पास क्या आ गया, 7/4. तो अब मुझे कितने रैशनल्स मिल गए, देखो मुझे 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल मिल गए, 5/4, 3/2 और 7/2. अगर ये मुझसे बोलता 5 रैशनल नंबर निकालो तो मैं दोबारा से ये प्रोसेस कर देती. मैं क्या करती कि 1 और 5/4 के बीच में रैशनल निकाल लेती, 5/4 और 3/2 के बीच में रैशनल निकाल लूंगी, 3/2 और 7/4 के बीच में रैशनल निकाल लूंगी, और 7/4 और 2 के बीच में रैशनल निकाल लूंगी, सेम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके, ठीक है. तो मीन मेथड मतलब दो नंबर्स को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो मीन निकलता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मीन मेथड बोलते हैं. तो ये प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. अगर मैं यहाँ पे रैशनल आपको 1/6 और 2/3 दे दूं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है. तो ये था आपका मीन मेथड, ठीक. अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं जिससे कि हम क्या करें, जिसे ये भी बोलते हैं कि डेंसिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. डेंसिटी मतलब बहुत सारी रैशनल एक साथ मिलते हैं जहाँ. तो सेकेंड हमारे पास क्या है, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर. यहाँ देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रैशनल बिटवीन 1 एंड 2. अब मुझे रैशनल निकालने हैं. मान लो क्वेश्चन बोलता है 5 रैशनल निकालो, 10 रैशनल निकालो. तो मीन मेथड से थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है. तो देखते हैं कि कैसे करते हैं. देखो इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10/10 लिख सकती हूँ. अब आप कहोगे कि मैम 10/10 ही क्यों लिखा, ठीक. तो किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है. या ये कह लो कि इस 1 और 2 के बीच में इनको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कि 1 को क्या लिख दिया, 10/10, और 2 को क्या लिख दिया, 20/10. मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे आपका 20/10, ठीक है. तो इस तरीके से ये क्या आ गया, 10/10, और 2 को इस फॉर्म में लिख दिया मैंने. अब क्या करेंगे, देखो 10 के बाद जब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, तो 10 के बाद क्या मेरे पास रैशनल आएगा, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10,
15/10, 16/10, 17/10, 18 एंड 19/10, और उसके बाद क्या आ जाएगा 20/10, जो कि जिसका मतलब क्या होगा 2। तो देखो मुझे कितने रैशनल मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैशनल मिल गए, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब हमने एक ही स्टेप में कितने सारे रैशनल निकाल लिए, कितने इजी वे में। ठीक, अब आप देखो कि मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि 11/10 और 12/10 के बीच में रैशनल निकालो। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि 11/10 और 12/10 के बीच में रैशनल निकालो, तो मैं क्या करूंगी, 11/10 और 12/10 फिर से इनको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, 10। 10 का मतलब 11 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे पास बेटा 10 इक्वल पार्ट्स में जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी, देखो वी कैन ऑल्सो फर्दर 11/10 एंड 12/10 डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, और जैसे ही मैं डिवाइड करूंगी मेरे पास क्या जाएगा, 11/10 को जब मैं बेटा ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 110/100, और 12/10 को करूंगी तो 120/100 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास रैशनल्स क्या आ जाएंगे, 111/100, 112/100 से लेकर 119/100 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस हुआ। अब अगर मैं ये कहूं कि 111/100 और 112/100 के बीच में भी रैशनल निकालो, तो फिर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर आपके पास कई सारे रैशनल्स आ जाएंगे। तो जैसे जैसे वी कैन फर्दर डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, हम इसे और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, एज वी गो इंक्रीजिंग दिस डिवीजन, जैसे जैसे हमें ये डिवीजन आगे करते जाते हैं, हमें इनफाइनाइट रैशनल मिलते हैं। क्या, इनफाइनाइट रैशनल। तो इनफाइनाइट रैशनल मिलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, डेंसिटी प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी प्रॉपर्टी जो ये मेथड है, इससे भी हम क्या करते हैं, रैशनल निकालते हैं। इससे हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रैशनल निकाल पाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर, अगर मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप उसको सेम करोगे, जैसा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब देखो 3 और 5 ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो इनको सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मैं लेती हूँ एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। मतलब मुझे इस 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो सेम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे किया, 2 × 5, 3 × 5 क्या आ गया, 10/15, 4 × 3 और 5 × 3 क्या आ गया, 12/15। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों रैशनल के। अब मैं इसमें इन दोनों को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। देखो, सो 11/10/15 एंड 12/15 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे और कई सारे रैशनल हम फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास क्या आ गया, 100/150। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब 10 10 से मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो मेरे पास क्या आ गया, 100/150 और 120/150। तो मेरे पास कितने सारे रैशनल देखो मिल गए, 101 से लेकर 119 तक रैशनल मिल गए। तो उसने तो सिर्फ 5 ही रैशनल बोले थे, हमें तो बहुत सारे रैशनल मिल गए। तो कितने भी रैशनल बोले हम बहुत इजीली निकाल लेते हैं। ठीक, एक ऑल्टरनेट वे बताती हूँ, इसी में ही है कि आपको 9th क्लास में भी इस मेथड से करने को क्वेश्चंस हैं। मान लो कि यहाँ पे बेटा आपका क्वेश्चन 2/5 होता और 4/5 होता, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम होते। एक ऑल्टरनेट वे देखो, जब मैंने पूछा कि 5 रैशनल निकालने हैं, कितने रैशनल निकालने हैं, 5, तो सबसे पहला काम तो यही आपको करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखे तो उसको सेम करना है, जिसके लिए आपको एलसीएम लेके और इस तरीके से डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आप करोगे कि अगर आपको 5 रैशनल दे रखे हैं तो 5 में कितना ऐड कर दोगे, 1। अगर 6 रैशनल नंबर निकालने को बोलेगा तो 6 में कितना ऐड करोगे, 1। 7 रैशनल नंबर निकालने को बोलेगा तो 7 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। कितना आ गया, 5 में 1 ऐड किया तो 6 आ गया। अब इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया था, इसको नहीं करना। अगर मान लो कुछ बच्चे ये मेथड नहीं करना चाहते तो वो क्या करेंगे कि जितने भी रैशनल निकालने को बोला है उसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। 5 बोलेगा तो मैंने 1 ऐड कर दिया, 6 आ गया। तो जो मेरे ये रैशनल आए थे ना 10/15 और 12/15, इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। किससे,
6 से, तो 10 को भी 6 से किया, 15 को भी 6 से, क्या आ गया 60 अपॉन में 90 और 72 अपॉन में 90। तो मुझे कितने रैशनल मिल गए, 61 से लेकर 71 तक रैशनल मिल गए मुझे। तो ये सेकेंड थर्ड मेथड है जिससे कि आप रैशनल्स निकालते हैं। तो पहला मेथड था मीन मेथड, सेकेंड था डेंसिटी प्रॉपर्टी से निकालना, और थर्ड था कि जितने भी रैशनल आपसे पूछे गए हैं उसमें एक रैशनल आप ऐड कर दोगे। अब ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे ये रैशनल इक्वल होते ना तो आप डायरेक्ट 5 + 1 करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते इसको, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देते आप। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रैशनल्स निकालते हैं। ये आप एक और चीज आप ध्यान रखना कि बुक में कभी भी आंसर ऐसा नहीं है कि मैंने 101 से 101 से लेकर 120 तक 19 तक रैशनल निकाला तो जो मेरा आंसर आया वही बुक में आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि बुक में जो आंसर है वो सही है और हमने जो रैशनल निकाला वो गलत हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होते हैं। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन 1/2 लिया था और उसको मैंने दो तरीके से किया, तो दो अलग अलग तरीके से रैशनल आए थे ना मेरे पास। तो इट मीन्स कि ये देखो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से किया तो मेरे पास 101, 102, 103 अपॉन 150 रैशनल है, लेकिन मैंने जब इसको इस तरीके से किया तो 61 अपॉन में 90, 62 अपॉन में 90। तो आंसर हो सकता है बुक में ये दे रखा हो, ये ना दे रखा हो, या ये दे रखा हो, ये ना दे रखा हो। तो ऐसा नहीं कि बुक में आंसर ऐसा नहीं दे रखा तो हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्योंकि दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होते हैं। तो यहाँ पे सम अप करते हैं। हमने तीन तरीके से पढ़ा, एक मीन मेथड से पढ़ा, एक डेंसिटी प्रॉपर्टी के मेथड से पढ़ा, और एक हमने पढ़ा कि जितने भी रैशनल निकालने को बोलेगा एग्जामिनर हम उसमें एक ऐड कर देंगे और जो नंबर आएगा उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या ध्यान रखते हुए, ये ध्यान रखते हुए कि हमारे पास जो आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए वो दोनों के सेम होने चाहिए रैशनल के। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे एक एक स्टेप, ठीक है, और फिर आपके सारे क्वेश्चन जो है बुक के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।